अभी जो मेरे साथी है उनकी दोनों जॉब में संभावना बन रही। उनके लिए बड़ा धर्म संकट है। सामने दो लड्डू रखे हुए हैं, किसको वो जिमे। तो ये जीवन किस बात पर निर्भर करेगा, अगले 10-15 मिनट में हम देखते हैं। कंपैरिजन के लिए कुछ कीवर्ड हमने तैयार कर रखे हैं। सबसे पहला, वेतन। पटवारी के लिए जो अपना वेतन है L5 का है। तो प्रमोशन, पटवारी में जो प्रमोशन है इसकी संभावनाएं भी ज़्यादा होती है। ग्राम विकास अधिकारी है, उस भी कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। मैंने खुद ने 5 साल ग्राम विकास अधिकारी पद पर कार्य किया हुआ है। ट्रांसफर में ये मामला है कि अगर एक बार तो हो जाएगी, यहाँ पर नहीं होगी। क्यों? पढ़ाई हेतु समय किसमें ज़्यादा मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं है कि भाई ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा ना। ये कई पैरामीटर पर निर्भर करेगा। मेरे कई पुराने मित्र हैं, उसकी पटवारी में ज्वाइनिंग ली और अब वो पटवारी नहीं। समझ गए? समय मिला होगा तभी पढ़ाई कर पाए होंगे और कोई और जॉब ली होगी। क्लियर? नमस्कार दोस्तों, आप सभी की भारी डिमांड पर हमारी टीम द्वारा आपके लिए तैयार किया गया है एक वीडियो, जिसमें हम करेंगे पटवारी और वीडियो की तुलना। दोनों की जॉब की वर्किंग स्टाइल क्या है, उनकी आपके ऊपर क्या प्रेशर रहने वाला है, किस तरीके से जॉब का नेचर है, राजनीतिक प्रेशर रहेगा। और सबसे जो अभी जो मेरे साथी है वो एक्साइटेड है कि उनकी दोनों जॉब में संभावना बन रही है। अब वो कंफ्यूज है, धर्म संकट में है। उनके लिए बड़ा धर्म संकट है। सामने कि सामने दो लड्डू रखे हुए हैं ना। अब किसको वो जिम्मे। तो ये जिम्मन किस बात पर निर्भर करेगा, तो अगले 10-15 मिनट में हम देखते हैं। और आप कौन सा लड्डू जिमोगे वो डिसाइड करने में हम आपका सहयोग करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हमने कंपैरिजन के लिए कुछ कीवर्ड हमने तैयार कर रखे हैं, उसके आधार पर हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहला, वेतन। तो ये कंपैरिजन पटवारी के लिए जो अपना वेतन है L5 का है और वीडियो के लिए L6। तो 1000 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो अगले कीवर्ड पर जाते हैं। तो प्रमोशन, तो इस पर बात करते हैं हम। तो पटवारी में जो प्रमोशन है उसकी संभावनाएं भी ज़्यादा होती है और आगे जो पोस्ट होती हैं वो काफ़ी रेस्पेक्ट वाली है। ऐसा नहीं है कि वीडियो वाली नहीं है, पर सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक दूसरे का तुलना कर रहे हैं। तो बता रहा हूँ आपको कि जो पटवारी की प्रमोशन में क्या होगा। पहले पटवारी का पद है, उसके बाद में RI, RI के बाद में नायब तहसीलदार, उसके बाद में तहसीलदार, उसके बाद में SDM। वहीं वीडियो के लिए प्रमोशन में पहले वीडियो, वीडियो के बाद में असिस्टेंट वीडियो, फिर एडिशनल वीडियो, फिर वीडियो। अब यहाँ पर यह है, क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद हूँ, मैंने खुद ने 5 साल ग्राम विकास अधिकारी पद पर कार्य किया हुआ है, तो फील्ड वर्क कर रखा है। तो बात यह है कि जो ग्राम विकास अधिकारी है उस पद पर आप रहोगे तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो प्रमोशन में जो है वो अभी भी सुधार की आवश्यकता है, ये कह सकते हो। क्योंकि जो हमारा जो अगली जो दो पोस्ट है, असिस्टेंट वीडियो और एडिशनल वीडियो है ना, ये दोनों, तो ये ऑफिस की जॉब है। तो इसमें उसके बाद में बढ़िया आपको आपका कार्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर आप वीडियो के पद पर आपका अगर प्रमोशन होता है तो। लेकिन अगर तुलना करें पटवारी से, तो पटवारी में जो पद है पहले पटवारी का है, उसके बाद RI का है, तो भी एक एक्टिव रेस्पेक्टेड। उसके बाद में नायब तहसीलदार। अगर आप वर्किंग इंसान हो, आपके लिए कर्म ही पूजा है, तो आपका स्वागत है।
ऐसा नहीं है कि अपने वीडियो से आप काम नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन जो पटवारी की जॉब है उसमें जो सारे कार्य है वो फील्ड वर्क के ही है, और हद से ज़्यादा जिम्मेदारी वाले। क्यों? आपको पता होगा, गांव में आपने गांव में 1 इंच, 1 इंच तो ज़्यादा होती है, 1 अंगुल ज़मीन के लिए भी लोग हैं एक दूसरे के गला काटने को तैयार हो जाते हैं। और वहाँ पर आपको भेजा जाता है कि जाओ रास्ता कटाओ, जाओ सीमांकन करो, जाओ आबादी माप कराओ। क्लियर? तो बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम हो गया। दूसरी ओर, हालांकि हमने वीडियो के लिए अलग से पूरा का पूरा वीडियो हमने बना रखा है। आप जो हमें, हमारी टीम है वो आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, है ना, उसका शायद 2-3 दिन पहले का ही है। तो आप वीडियो के जो सारे के सारे काम है इस तरह से करना है वो सारा हमने कर रखा है, वो आप देख लोगे। तो इसमें प्रमोशन के मामले में अगर दोनों में से हम कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि पटवारी इसमें ठीक है। आप बात करते हैं ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र में ये मामला है कि अगर एक बार आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट वाले को तब कहाँ ही करेगा ट्रांसफ़र वो, है, दूर तो जाएगा नहीं। अब जिसको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है वो भाई प्रयास करेगा कि भाई मिल जाए, है, घर के पास नौकरी करना चाहेगा। ठीक है, घर के पास उसको करनी है तो भाई साहब यहाँ पर तो हो जाएगी, यहाँ पर नहीं होगी। क्यों? कि ग्राम सेवक में या वीडियो में जो लिस्ट के बार आप ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। अगर कभी कभी अगर प्रावधान है होता है, प्रतिबंध हटता है तो अलग बात है, बाकी आमतौर पर नहीं होता है। जबकि पटवारी में आपके यहाँ पर एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हो। शर्त तो ये है, एक शर्त है इसमें कि भाई आपका प्रोबेशन तो कंप्लीट होना ही चाहिए, तो सभी के लिए। अच्छा, अब पढ़ाई हेतु समय किसमें ज़्यादा मिलेगा? तो आप सभी जो नज़रें गड़ा कर जो बैठे हुए हो शायद इस वीडियो के लिए कि कब इस पर बात करोगे, है ना। तो भाई बात ये है कि इस ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं है कि भाई ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा ना। ये कई पैरामीटर पर निर्भर करेगा। जैसे अगर पटवारी की जॉब है और आपकी जो पोस्टिंग जहाँ पर हो रही है वो एरिया कैसा है, आप शहर के पास में आपने पोस्टिंग ले रखी है और कह रहे हो कि मुझे पढ़ना है, अरे भाई शहर के पास में वहाँ प्लॉटिंग होगी, खूब सारे काम आएंगे, ठीक है। तो जिम्मेदारी वाला काम है और प्लॉटिंग हो रही है तो आप पढ़ोगे भी नहीं, मुझे पता है, ठीक है। और दूसरा, अगर खनन कोई क्षेत्र है, माइनिंग का काम हो रहा है, तो वहाँ पर लगातार आपके लिए काम आता रहेगा। अगर जहाँ पर एक साल में 2 से 3 फसलें ली जा रही है तो वहाँ पर लगातार काम रहेगा आपका। नहरी क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ पर भी लगातार काम रहेगा। हाँ, अगर आपको पढ़ाई का समय इसमें मिल सकता है, अगर आपके जो सेटलमेंट डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अगर आप ड्यूटी लेते हो तो वहाँ पर थोड़ा मिल सकता है। मेरे कई पुराने जो मित्र हैं जिन्होंने पिछली पटवारी में ज्वाइनिंग ली और सेटलमेंट डिपार्टमेंट ही उन्होंने लिया, अब वो पटवारी नहीं है। समझ गए? समय मिला होगा तभी पढ़ाई कर पाए होंगे और कोई और जॉब ली होगी। क्लियर? अब इसके बाद में तो आपने कहा कि सर पटवारी का तो बता दिया। हाँ, पटवारी में अगर सूखा प्रभावित कोई क्षेत्र है जहाँ फसलें नहीं होती हैं तो वहाँ पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा। और बात करते हैं वीडियो की, तो आप भी कह सकते हो सर ये वीडियो में समय मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलता है। तो यहाँ पर मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि वीडियो में पढ़ाई का बढ़िया टाइम मिल जाता है। बस करना क्या है आपको, अगर आप जैसे ही जॉब ज्वाइन करते हो जो भी पंचायत है वहाँ पर आपको फील्ड का थोड़ा अनुभव आप एक बार ले लो, अनुभव ले लो, और जो वहाँ के जो लोग हैं उनसे थोड़ी जान पहचान कर लो, वहाँ के जो वर्कर लोग हैं, ताकि आपको लगातार ज़मीन लेवल पर फीडबैक फीडबैक है वो मिलता रहे, सरपंच पर निर्भर आपको नहीं रहना है। क्लियर? तो इससे क्या है कि उसके बाद में धीरे धीरे आप इस माहौल में ढल पाओगे
आपकी लगातार आपकी पंचायत के ऊपर कार्यों पर आपकी मॉनिटरिंग भी रह जाएगी, और आप आराम से पढ़ भी सकते हो, क्योंकि आपको ऑफिस तो आना ही है। और बढ़िया बात यह है कि पटवारी के सहयोग के लिए स्थायी रूप से कोई कर्मचारी मौजूद नहीं होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कर्मचारी के अपने पटवारी के सहयोग के लिए जो कर्मचारी के रूप में होता है एक आदमी, गांव में होते हैं, चैनमैन बोलते हैं उसको, लेकिन वो क्या कहाँ सहयोग करते हैं? गिरदावरी में दूसरा कहाँ सहयोग करते हैं? नहीं करते ना। बाकी जगह पर तो पटवारी खुद को ही करना पड़ेगा। हाँ, क्या पता पटवारी अगर वो भी फील्ड में जाएगा, फील्ड में जाने के बाद में क्या पता वो कुछ लोगों को जो जानकार होते हैं उनसे वो लगातार अपना है वो काम करवा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आपकी काबिलियत पर निर्भर है, वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करें, और पंचायत में अगर आप वीडियो लगे हो और उसके बाद में वीडियो लगे हो और आपको एक एलडीसी भी दिया जा रहा है, लगभग सभी पंचायतों में एलडीसी है, नई पंचायतों में भी है। अब हो सकता है नई पंचायतें जो बनी है उसमें अवेलेबल ना हो, अलग बात है। बाकी लगभग वर्तमान में जितनी पंचायतें हैं उसमें लगभग एलडीसी पोस्टेड है, तो पूरा सहयोग मिलता है उससे, अपना लगभग सारा काम भी हो जाता है। दूसरा, अब वीडियो के पास में कौन होता है? अगर वीडियो जानकार है, बढ़िया तरीके से उसने फील्ड वर्क कर दिया, अब वो ऑनलाइन का जानकार है, सब कुछ कर पा रहा है, सरपंच साहब का काम टाइम समय से हो रहा है, तो अगर कोई फील्ड वर्क है तो वीडियो सरपंच साहब की हेल्प से का कार्य है वो फील्ड करवा देगा। मतलब अब ग्राम सेवक जी के पास में क्या, जो सरपंच साहब की टीम है वो पूरी की पूरी टीम ग्राम सेवक जी के लिए काम कर रही है। क्यों? पंचायत का काम है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं फील्ड स्टाफ कह दे या सरपंच साहब का सहयोग कह दे, वो ग्राम सेवक जी को ज़्यादा मिलता है। तो मेरा खुद का निजी मत है कि पढ़ाई के लिए आपको समय है वो वीडियो में मिल पाएगा, इसमें मिल जाएगा। ये मेरा निजी मत है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप वीडियो मान लो लग गए और लगते ही ऐसी ग्राम पंचायत में लगे जहाँ फुल पॉपुलेशन है, बढ़िया बजट आ रहा है, सरपंच साहब खूब एक्टिव है, तो फिर आपकी गर्दन है वो ऊपर नहीं हो पाएगी, फिर आपको मस्टर रोल ही भरना पड़ेगा। ठीक है। फिर आप करंट जगह नहीं पढ़ पाओगे, भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको नई पंचायत मिली है, सिंपल सीधी सादी, कोई ज़्यादा लोड नहीं है, आपको कोई स्टाफ भी मिल गया है, तो आपके लिए पढ़ाई के खूब सारे अवसर हैं। और मुझे लगभग जहाँ मेरी पोस्टिंग थी तो वो मेरा लोकल एरिया ही था, तो लोकल होने की वजह से सहयोग खूब मिला। और अगर जाकर पढ़ाई भी करते थे तो ऑफिस में भी हो जाती थी। और दूसरा, पढ़ाई के मामले में जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो हमारे जो अधिकारी होते हैं तो वो हमेशा सपोर्ट ही करते हैं। बस आप पढ़ाई का कहो तो पढ़ाई ही करो, उनको लगना भी चाहिए, और जब काम होता है तो काम भी करो, तो काम से भी नहीं भागना है, तब आप कर सकते हो। दूसरा थोड़ा सा है कि भाई जो ग्राम सेवक और पटवारी का जो कार्य क्षेत्र है वो कितना बड़ा रहेगा। तो आपको ऊपरी तौर पर आइडिया दे दूं कि ग्राम सेवक के पास में एक पंचायत रहती है। वर्तमान में इतने ग्राम सेवक हो गए हैं कि छोटी छोटी पंचायतें दे रखी है उनको। ठीक है। तो इतना वर्कलोड तो नहीं रहता है, लेकिन पटवारी होता है, पटवारी को उनका जो एक पटवारी हल्का बोलते हैं उसको, वो लगभग 3-4 पंचायतों से मिलकर बना होता है। यानी आप ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो वीडियो साहब का जो कार्य क्षेत्र है, क्षेत्राधिकार है, वो एक पंचायत में है, तो पटवारी जी के पास में 3-4 पंचायतें होगी, तो नया पटवारी है उसको। बाकी मेरे साथी ऐसे हैं जिनके पास में 3-3 4-4 हल्के हैं, मतलब उनके पास में पंचायतें हैं 15-15, काम होता है उनका भी। लेकिन वो हर समय अलर्ट मोड पर होते हैं, जैसा अपना स्लोगन था ना पहले टूरिज्म का, कब क्या दिख जाए, तो पटवारी जी के लिए भी है, कब क्या करना पड़ जाए, कब थैला लेकर भागना पड़ जाए। ठीक है। काम रहता है और जिम्मेदारी वाला काम। हाँ।
रेस्पेक्ट खूब है वैसा, दोनों ही जॉबों में ना, ऐसी बात नहीं है, दोनों ही जॉब में रेस्पेक्ट खूब है। दूसरा दबाव रहता है राजनीतिक और प्रशासनिक। और प्रशासनिक दबाव तो अगर आपका काम लगातार हो रहा है तो वो नल अवॉइड कर सकते हो आप, काम करना पड़ेगा। काम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्रोग्रेस नहीं आ रही है, पैंडेसी बढ़ रही है, तो अब ऊपर से ये डंडा तो ऊपर से तब लगेगा। अब अपन बात करते हैं राजनीतिक दबाव का, पॉलिटिकल प्रेशर। ये कब आएगा? एक पटवारी में आ सकता है और वीडियो में भी आ सकता है। तो कहते हैं कि पटवारी में तो प्रेशर खूब रहता है। क्यों? ज़मीन का मामला है, बात ही खत्म हो जाती है। जहाँ ज़मीन आती है बाहर बाकी सारी बातें ही खत्म हो जाती है। हम्म? तो पटवारी तो प्रेशर के मामले में तो दूसरा है ग्राम सेवक, वीडियो, उसके ऊपर प्रेशर रहता है। हाँ रहता है। किसका रहता है? क्योंकि उसको जो काम करना पड़ता है वो एक सरपंच के साथ में मिलकर करना पड़ता है। अब सरपंच अगर ढंग का मिल गया, बढ़िया ईमानदार आदमी मिल गया, उनकी जो सरपंच की और ग्राम सेवक की, ग्राम विकास अधिकारी अगर ट्यूनिंग बैठ गई, बढ़िया बढ़िया उनकी जोड़ी है, जम गई है, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको राजनीतिक वाली। फिर आपका मामला है सेट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टांग खिंचाई स्टार्ट हो गई तब मामला बढ़ेगा। तो आपका नेचर भी बढ़िया होना चाहिए। आपको आप थोड़ा वर्कहोलिक होना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मान लो वीडियो लेते हो और कहते हो कि नहीं नहीं काम तो करना ही नहीं है काम। उसके बाद में जो वर्कलोड है, तो वर्कलोड ये है कि अब ये कौन सा है, कितना वर्कलोड होगा, तो ये अलग अलग आपकी जो पोस्टिंग है उसकी जगह पर निर्भर करता है ना। जैसे कि आमतौर पर मैं मान सकता हूँ कि वीडियो का वर्कलोड पटवारी से तो कम ही रहा होगा। क्यों? अब एक वीडियो है, उसकी तो एक पंचायत है, उसको कहाँ बैठना है उसको पता है। वही पटवारी पटवारी के पास हल्का एक होगा तो अभी तीन चार पंचायतें होगी, एक में तो देंगे पोस्टिंग, उस एक हल्के में तीन चार पंचायत तो है। और अब इतनी कितनी पंचायतें कर रखी है, अब तो हज़ार हज़ार वोटों पर बना रखी है अब। पंचायतें तो पटवारी से कहाँ बैठेंगे? चौराहे पर। चलो ठीक है। और अगर उसी उन्हीं पटवारी जी को तीन चार हल्के दे दे तो 10-15 पंचायतें हो जाएगी। तो पटवारी जी को काम भी करना पड़ता है, तो पटवारी जी कहाँ बैठते हैं? तहसील मुख्यालय पर बैठते हैं। अब 10-15 पंचायतों के लोग फ़ोन करते हैं, साहब मूल निवास बनाना है, साहब जाति प्रमाण पत्र बनाना है। भले ही पटवारी जी के घर काम हो, पटवारी जी CL हालांकि लेते नहीं है, लेकिन अगर मान लो लेकर जाते भी है तो तो फ़ोन आना बंद नहीं होगा। क्योंकि ग्राम सेवक का जो काम है इतना नहीं पड़ता है पब्लिक से, इतना पटवारी का पड़ता है। ग्राम सेवक ज़्यादा से ज़्यादा काम साइन करता है जन्म मृत्यु और मैरिज सर्टिफिकेट पर, तो पंचायत में ई मित्र है उसके थ्रू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ई मित्र वाला ढंग से जवाब दे देता है, पब्लिक संतुष्ट। और पटवारी जी, अब पटवारी जी मिले, कहाँ हो पटवारी जी? पटवारी जी कह रहे हैं मैं तो कोई रास्ते का विवाद हो गया वहाँ खड़ा हूँ। अब क्या साहब, मैं तो घंटा भर हो गया, 2 घंटा हो गया। अब पटवारी जी कह रहे हैं कि माथा फूट जाएगा मेरा, मैं फील्ड में हूँ। लेकिन अब फ़ोन करने वाले तो करते रहेंगे। अब मैं ये सब कैसे कह पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे कई सारे साथी हैं वो पटवारी लगे हुए हैं, उनका डेली का है, उनका ये मतलब, ठीक है। और मैं खुद तो वीडियो से था ही हूँ, और बड़े बढ़िया ढंग से पढ़ाई का टाइम आराम से मिल जाता है वीडियो में। और वर्कलोड रहता है, कभी कभी रहता है, कॉमन काम होते हैं पटवारी ग्राम से, दोनों को साथ में भी मिलकर करना पड़ता है, और हो जाता है। क्योंकि वीडियो के पास में एक तो अगर ढंग का सरपंच हो गया तो एक वो सहयोग कर देगा आपका, ठीक है। दूसरा आपके पास में LDC है, वो भी लगभग काम कर देता है। अब हम इसके बाद में पटवारी के, हम जैसे कि मैंने पहले बताया कि वीडियो के जो काम है कौन कौन से किस तरह से होंगे वो हमने पहले एक वीडियो में बता रखे। अब पटवारी के थोड़े कार्य हम इस थोड़ा सा सरसरी नज़र से देख लेते हैं ना, ताकि आपको आइडिया लगे कि मामला क्या है। देखो, एक है नामांतरण, अपन कहते हैं ना म्यूटेशन पढ़ना, हाँ यही है। वो किसी भी तरह का हो, वारिसान वाला हो या और कोई भी हो, तो ये लगातार काम रहता है। और किसी, हालांकि ये अब ऑनलाइन हो गया है तो थोड़ा आसान है। उसके बाद में दूसरा गिरदावरी का है ना, तो दोनों सीजन में करना पड़ता है।
और हालांकि ये भी ऑनलाइन है, गिरदावरी का ऐप है, उससे करते किसान करते हैं, लेकिन उसको वेरीफाई करने का काम किसका रहता है? पटवारी का रहता है। तो ये भी जिम्मेदारी वाला ही काम है। अब कृषि गणना, फसल कटाई प्रयोग, ये ये भी इम्पोर्टेंट काम है। हालांकि अब सहयोग के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इसमें लगे होते हैं साथ में, कई जगह पटवारी को भी दे देते हैं। अब इलेक्शन संबंधित कार्य है। अब ये, हाँ, कई साथी कंफ्यूज है कि सर पटवारी की ड्यूटी लगती है क्या? हाँ भाई, पटवारी जी की ड्यूटी लगती है, और ग्राम सेवक जी की भी लगती है। अब पटवारी जी क्या करते हैं, ग्राम सेवक जी क्या करते हैं? तो ग्राम सेवक जी है, उस समय जब इलेक्शन होता है तो जहाँ बूथ होता है, बूथ पर व्यवस्थाएं करते हैं, है ना। वो वहाँ पर टेबल कुर्सी लाएंगे, टेंट लगवाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, दरियाँ लाएंगे। ठीक है, ये काम, टेंट वाला काम ग्राम सेवक जी करेंगे। पटवारी जी क्या करेंगे? हाँ, पटवारी जी भी करेंगे। तो पटवारी जी क्या करेंगे? जैसे ही मान लो अपने ईवीएम मशीन से वोटिंग होती है, तो पटवारी जी का काम पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, 10-15 दिन पहले से। क्या करते हैं? तो पटवारी जी, ईवीएम मशीन होती है ना, तो कहीं पर तो आपका तहसील कार्यालय बुलाएंगे, इनका जी एसडीएम ऑफिस बुलाएंगे, कभी कभी आपको जिला कलेक्ट्रेट वहाँ बुलाएंगे, और फिर सारी मशीनें तैयार करवाएंगे। पटवारी जी खांदे ईवीएम लेते भेजा भेजा, है ना। जैसे लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो वो पोस्टर लगा होता है ना, कि भाई प्रणाराम प्रणा पार्टी का, वो सारा चेक करते हैं, देखते हैं, मिलान करते हैं। इसमें ड्यूटी लगती है पटवारी जी की। दूसरा, उसके बाद में जो ईवीएम मशीनें रखते हैं, करते हैं, तो पटवारी जी निगरानी रखते हैं। छोटा मोटा काम है, यही करना है उनको। ठीक है, इलेक्शन संबंधित यही काम है उनका। और दूसरा, वोटिंग के लिए, जैसे कि मान लो अपन से नई नई पंचायतें बन रही है, नई पंचायतें बन रही हैं, तो नई पंचायतों के प्रस्ताव है पटवारी के थ्रू भेजे जाएंगे। अब नई पंचायतें मान लो बन गई, नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद में उनको वार्डों का पुनर्गठन करना है, तो फिर पटवारी जी बैठेंगे कि साहब कौन सी पंचायत कहाँ पर है, वो माथा फोड़ी, पटवारी जी, ग्राम सेवक जी, बीएलओ साहब बैठेंगे। वो साथ में काम रहेगा ना, तो काम रहेगा, लेकिन वो कोई बर्डन वाला काम नहीं है ये। इसके अलावा पशु गणना, जनगणना में हमारे जो साथी है अभी आएंगे, आते ही आपको ये काम करना है, गिनती करनी है। और जनसुनवाई है, ये तो 6 महीने को भी 1-2 बार होता है। हालांकि हाँ, हर गुरुवार को है वैसे, पंचायत लेवल पर। बाकी कलेक्ट्रेट की या रात्रि चौपाल वगैरह, ये हर 6 महीने में, साल भर में कभी कभी मौका मिलता है, इतना ज़्यादा होता नहीं है। ये तो आपका काम है ही है, खैर नक्शा देना। ये भी ऑनलाइन हो गया ना, नॉर्मल तो। बाकी बड़ा काम होता है, नक्शा आपको देना पड़ता है ऑफलाइन। अब ये जो जिसकी काम है आपको कब्जा दिलवाना, रास्ते का विवाद है ना, इसमें पटवारी जी पूरे प्रशासन के साथ में जाते हैं, है ना। तो पटवारी जी आगे, हलावा दस्ते में आगे रहते हैं, सबसे आगे पटवारी जी। पटवारी जी कहेंगे ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है। तो मेरे को साथी तो कभी कभी कहते हैं कि बड़ी हेलमेट लाना पड़ेगा। उसके अलावा सबसे बड़ा काम इनका रहता है जाति प्रमाण पत्र। जाति, SC ST, OBC, EWS, अब सामान्य के बढ़ने लगे हैं, तो ये प्रमाण पत्र बनाना, मतलब उनके ऊपर वो वेरीफाई करने के लिए उनके साइन होते हैं। ये सभी को पता है। आप सब साथी सेलेक्ट हुए हो तो प्रमाण पत्र तो बना ही होगा। क्लियर है। उसके अलावा, जैसे कि आप किसी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो आपने बागवानी डिपार्टमेंट में अपने ग्रीन हाउस गैस, वो ग्रीन हाउस वाला टीन सेट होता है ना, ग्रीन हाउस गैस का तो बनाते हैं, तो उसमें कई सारे जगहों पर बागवानी के, कृषि के, वहाँ पर वो आपसे क्या मांगते हैं कि भाई इस फलाने की पास कितनी ज़मीन है, वो किसान कौन सा है, लघु है, सीमांत है। ये सारा काम कौन करते हैं? पटवारी जी। बाकी मूल निवास में तो साइन खैर करते ही है। तो ये दिल्ली का काम है। और हम सब, सभी लोग पटवारी से उत्पीड़ित, पीड़ित लोग हैं। क्यों? ये पटवारी जी क्या होते हैं, हमें मिलते नहीं हैं। अब आप पहले आपके प्रमाण पत्र पर पटवारी जी साइन नहीं करे थे, इसलिए उत्पीड़ित थे। अब पटवारी बन गए, अब पटवारी बनने के बाद में अब आप बदलोगे? नहीं नहीं, बदला वही लेंगे आपसे, बार बार कॉल करेंगे, सर साइन कर दो, कहाँ हो? हम्म। तो जिम्मेदारी वाला काम लोग नहीं समझेंगे, आपके बाद में इतना वर्कलोड है। ठीक है, काम आपको करना है, किसी भी तरह हो। अब आप, ये आपके विवेक पर निर्भर है, आप
पटवारी जैसे बड़े काम को, जिम्मेदारी वाले काम को इस तरीके से करते हो? अगर आप वीडियो ज्वाइन करते हो और जनता की भलाई के लिए आप विकास कार्य कितना बेहतर तरीके से कराते हो, ये आपके विवेक, आपकी बुद्धि उस पर निर्भर करता है। ठीक है। इसके अलावा भी कार्य है। अगर कहीं कोई आगजनी की घटना हो जाती है तो रिपोर्ट तैयार करना, सीमांकन ये काम तो क्या रहता ही है। हाँ, जैसे कि नई पंचायत बन गई है तो उसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होगी। यहाँ पर कोई आबादी का सीमांकन हो रहा है मान लो, अभी जैसे कि कुछ समय पहले, 2 साल पहले अपने पीएम स्वामित्व योजना हुई थी, तो ड्रोन से सारा का सारा पूरा का पूरा एरिया कैप्चर करवाया गया था। तो पटवारी जी बता रहे हैं कि आबादी यहाँ से यहाँ तक है, तो वहाँ पर क्या लगवाया, चूना डाला गया, उसके बाद में ड्रोन से उसको कैप्चर किया गया है, उसके बाद में नक्शे आए। हाँ, आगे का प्लान है सरकार का कि वो स्वामित्व कार्ड देंगे। ठीक है। बाकी ये सामान्य कार्य है, बताने के लिए, लेकिन ज़्यादा काम होता नहीं है इनका। तो हालांकि अब ये वीडियो को कार्य है जो हमने पिछले एक हमने वीडियो बनाया था, उसमें आपको सारी जानकारी दे दी गई थी कि भाई आपको वीडियो को काम करना है तो कैसे। तो कुल मिलाकर हमने इन दोनों वीडियो में, पहले वाले में वीडियो के कार्य बता दिए और इस वीडियो में हमने पटवारी के कार्य भी बता दिए, और पटवारी और वीडियो दोनों की तुलना भी कर दी हमने। तो ये सर ने रिक्वेस्ट की कि आप आओ इसके बारे में थोड़ा बता दो। मैं कहा सर ठीक है, हमारे जो भी मैंने बताया ये मेरे खुद के अनुभव और मेरे आसपास के वीडियो साथियों के अनुभव और पटवारी साथियों के अनुभव, उनके आधार पर, क्योंकि उनके साथ में हमने काम किया है ना। कई बार हमने ओवर टाइम किया है, कई बार हमने देखा कि ऐसी अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमें उस दुर्घटना में वीडियो को और पटवारी को रात भर खड़ा भी रहना पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी भरा काम है। दोनों ही जॉब में आप आते हो, इसी में भी आप आपको चूज़ करना है कि आपको, अगर दोनों में आपका सिलेक्शन होता है तो कौन सी जॉब आपको आपके लिए सुटेबल होगी, ये तय करने वाले आप ही हो। क्योंकि किसी को वीडियो में मज़ा आएगा तो किसी को पटवारी में, फील्ड वर्क में, ज़मीन मापने में भी मज़ा आएगा। ठीक है।